सीसैट का जो पेपर है वो एक नाइटमेयर निकल के आया एस्पिरेंट्स के लिए 2023 में, जहां पे ऐसे बहुत से क्वेश्चंस थे जो कैट लेवल या उसके ऊपर के थे। और नॉर्मली यूपीएससी जो 2014 से अभी तक सीसैट में सवाल देता आया है, उनसे काफी ज्यादा हमारे को डिपार्चर देखने को मिलता है। वैसे तो अगर हम यूपीएससी के ऑफिशियल सिलेबस की बात करते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि क्लास 10 तक का जो एप्टीट्यूड है वो पूछा जाएगा, इंक्लूडिंग बेसिक न्यूमरेसी हो गया, नंबर्स हो गया, उनके रिलेशंस हो गए, अलग अलग टाइप के ग्राफ्स, चार्ट्स, टेबल, जनरल मेंटल एबिलिटी, और ये सारी चीजें जो हैं 10th क्लास तक की यूपीएससी बात करता है। लेकिन अगर हम इस बार का पेपर देखते हैं तो वो कहीं से भी 10th क्लास तक का नहीं था। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आज संडे है तो 10 टू द पावर 10th डे कौन सा दिन होगा, या फिर अगर एक रेक्टेंगुलर फ्लोर हमारे को दिया हुआ और हमारे को टाइल्स अरेंज करनी है तो बताइए कितनी टाइल्स इसमें लगेंगी। ऐसे में यूपीएससी ने क्लियर कट सिग्नल दिया है कि 10th क्लास तक का एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग तो वो नहीं पूछने वाला। ऐसे में एक तरफ ये कि हमारे को गुस्सा भी आता है सोच के कि ह्यूमैनिटीज वालों का क्या होगा, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वालों का क्या होगा, लेकिन उसमें या तो सरकार ही कुछ कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ निर्णय ले। अभी आपके और हमारे हाथ में तो ये है कि हम बिना समय की बर्बादी करें 2024 और 25 के लिए क्या स्ट्रैटेजी यहां पे बन सकती है उसके बारे में बात करें। तो ये जो यूपीएससी ने अचानक से एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी लाए और सीसैट का लेवल इतना ज्यादा हाई कर दिया, सवाल उठता है कि हमारे को 2024 और 25 के लिए सीसैट की स्पेसिफिकली तैयारी किस तरीके से करनी है। 2023 का अगर हम पेपर देखें तो उसमें क्वांट के अप्रॉक्सिमेटली 39 क्वेश्चंस, इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 27 और लॉजिकल रीजनिंग के 14 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आप ये देखिए कि कई बार एस्पिरेंट से पूछते हैं कि मेरी मैथ्स वीक है, क्वांट वीक है, तो क्या मैं क्वांट छोड़ दूं, क्या मैं सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग और ईआरसी के भरोसे चला जाऊं। आप ये देखिए कि ऑलमोस्ट 50% पेपर जो था क्वांट से था, और जो लोग क्वांट छोड़ के गए, जिनका क्वांट वीक था, उनको इस पेपर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम तो देखिए सभी को ही, लेकिन जो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम था वो सबसे ज्यादा उन एस्पिरेंट्स को हुआ जिनका क्वांट या तो वीक था या वो क्वांट छोड़ के गए थे। हो सकता है कि अगले साल 2024 या 25 में यूपीएससी इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ज्यादा सवाल पूछ ले या लॉजिकल रीजनिंग से ज्यादा सवाल पूछ ले। तो यहां पे हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि अगले साल क्या ट्रेंड रहेगा, कि अगले साल भी क्वांट डोमिनेट करेगा या फिर अगले साल लॉजिकल रीजनिंग या ईआरसी डोमिनेट करेगा। यहां पे हमारे को एक ऐसा माइंडसेट लेके चलना है कि 80 क्वेश्चन आते हैं, हमारे को नहीं पता कि किस में से कितने आएंगे 2024 और 25 में, तो हमारे को तीनों ही पिलर्स की बराबर की तैयारी करते हुए चलना है। अगर आप इस तरीके के माइंडसेट से चल रहे हैं कि मैं सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग पे ध्यान देता हूं, मैं सिर्फ इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान देती हूं, या मैं सिर्फ मैथ्स पे ध्यान देता हूं, तो वो मेरे हिसाब से गलत अप्रोच है। क्यों? हो सकता है कि अगले साल क्वांट की वेटेज काफी ज्यादा कम कर दी जाए और यूपीएससी वहां से सिर्फ 10 या 12 क्वेश्चन पूछे। दैट इज हाईली लाइकली, आप यूपीएससी को रोक नहीं सकते। लॉजिकल रीजनिंग पिछले कुछ वर्षों से काफी ज्यादा वेटेज में थी, अचानक से यूपीएससी ने उसकी वेटेज कम कर दी। तो इधर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब आप 2024 और 25 की स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो उसमें तीनों पिलर्स के ऊपर आपको बराबर का फोकस करना है। आप ये नहीं कहोगे कि इस साल क्योंकि क्वांट मुश्किल था, क्वांट ज्यादा था, तो मैं अगले साल सिर्फ क्वांट पे फोकस करता हूं। हो सकता है लॉजिकल रीजनिंग ज्यादा आ जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि 2023 में यूपीएससी ने क्वांट में क्या किया। क्वांट में हमने देखा 39 क्वेश्चंस थे, और उन 39 क्वेश्चंस में से 26 क्वेश्चंस नंबर सिस्टम से आते हैं, जहां पे नंबर ऑफ फैक्टर्स, रिमाइंडर और इस टाइप के क्वेश्चंस, एलसीएम वगैरह, रेड लाइट ग्रीन हो रही है, ग्रीन लाइट रेड हो रही है, इस तरीके के 26 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चंस 10th लेवल के नहीं थे। इवन जो स्टैंडर्ड सीसैट की किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं, वहां से भी ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं होते हैं। उसके अलावा परमिटेशन कॉम्बिनेशन से 9 क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही हाई वेटेज टॉपिक निकल के आता है। अगर हम 2014 से 2020 तक का ट्रेंड देखें तो परमिटेशन से क्वेश्चन एक दो आते थे, बहुत ज्यादा नहीं आते थे। पिछले साल से अचानक से यूपीएससी ने परमिटेशन के ऊपर एकदम से फोकस करना शुरू कर दिया। तो ये दो चैप्टर्स जो थे, इन्होंने इस बार क्वांट को पूरे तरीके से डोमिनेट करा। उसके अलावा एक एक क्वेश्चन बनता है एवरेजेस से, एपीजीपी से, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और एक क्वेश्चन बनता है टाइम एंड वर्क से। तो मतलब बाकी चैप्टर्स की वेटेज बहुत ज्यादा नहीं थी, सबसे ज्यादा नंबर सिस्टम और परमिटेशन के ऊपर फोकस रहा। टाइम स्पीड डिस्टेंस से, परसेंटेजेस से, मिक्सचर से, रेशियो प्रोपोर्शन से, मेंसुरेशन, क्लॉक्स, यहां से हमारे को कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे में एक एनालिसिस ये निकलता है कि क्वांट बहुत ज्यादा हैवी वेट था, और उसमें भी सिर्फ दो चैप्टर ऐसे थे जहां से 35 क्वेश्चंस निकलते हैं। मतलब 39 में से 35 क्वेश्चन सिर्फ दो चैप्टर से निकल रहे हैं। तो अगर कोई भी एस्पिरेंट दो चैप्टर कमजोर थे या छोड़ के गए थे, तो ये पेपर तो वो टच भी नहीं कर पाएंगे। 50 नंबर लाना भी ऐसे में बहुत मुश्किल है। तो यहां पे हमने देखा कि इन दो चैप्टर से 85% से ज्यादा सवाल बनते हैं। नाउ क्वेश्चन का लेवल भी हाई है। वहीं अगर हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं
तो यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिकल रीजनिंग नहीं थी। अगर आप 2014 से 2020 तक का पेपर देखते हो तो वहां पे आपको ये दिखेगा कि लॉजिकल रीजनिंग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी कि अभी गीता की हाइट सीता से बड़ी है, सीता की हाइट रमा से बड़ी है, रमा की हाइट जो है वो मोहन से ज्यादा है, इनको अरेंज करिए और बताइए सबसे लंबा कौन है। इस टाइप के क्वेश्चंस पहले बनते थे। या फिर आपने देखा होगा कि जो फिगर टाइप क्वेश्चन होते थे, एक पैटर्न बन रहा है फिगर के अंदर, कहीं पे 2 डॉट्स लगा दी, कहीं पे 3 डॉट्स लगा दी, बताइए आगे क्या होगा। उस टाइप के जो सवाल हैं वो 2021 और 22 में हमारे को देखने को नहीं मिलते क्योंकि वो काफी आसान होते थे। अगेन, लॉजिकल रीजनिंग में भी यूपीएससी क्लियर कट हिंट दे रहा है कि जो लेवल है पेपर का वो इंक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन से हमारे को सीधा देखने को मिलता है। यहां पे यूपीएससी ने क्या करा, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन को लॉजिकल रीजनिंग के डेटा सफिशिएंसी के साथ जोड़ने की कोशिश करी। मतलब कि आपको ऐसे 2 स्टेटमेंट दे देगा और कहेगा बताओ कितनी स्टेटमेंट जो है वो सफिशिएंट है, कितनी स्टेटमेंट्स को हम कंक्लूड कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में यूपीएससी आपका लॉजिकल रीजनिंग तो टेस्ट कर ही रहा है, लेकिन साथ के साथ आपकी डेटा सफिशिएंसी भी टेस्ट कर रहा है। तो दो कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करके क्वेश्चंस बनाए गए, सीधा सीधा लॉजिकल रीजनिंग नहीं पूछी गई। हाँ, एक्सेप्ट कि अपना ये क्यूब वगैरह वाला जो क्वेश्चन था कि कितने ऐसे क्यूब्स बनेंगे छोटे वाले जो सारे साइड्स किसी ना किसी को टच कर रहे हैं। बट अगर हम मोस्टली लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस देखते हैं तो वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे। तो ऐसे में हमारे को लॉजिकल रीजनिंग में भी ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है क्योंकि डेटा सफिशिएंसी टेस्ट करने में बहुत एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम आती है। ऑल्सो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए वेन डायग्राम और सिलोगिज्म से। उसके अलावा क्यूब्स एंड डाइस से 2, एनालॉजी से 1, ब्लड रिलेशन से 1, कोडिंग डिकोडिंग 1, नॉन वर्बल रीजनिंग 1, रैंक टेस्ट से 2, सीरीज से 3। मतलब लॉजिकल रीजनिंग मोस्टली बैलेंस था। क्वांट की तरह इन्होंने ये नहीं करा कि सारा का सारा पेपर नंबर सिस्टम या परमिटेशन कॉम्बिनेशन से पूछ दिया। यहाँ पे भी कुछ चैप्टर्स थे जो हमारे को देखने को नहीं मिलते। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर था सिटिंग अरेंजमेंट एंड कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट, कि 8 लोग सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं, ए टू द राइट ऑफ बी, बी टू द थर्ड राइट ऑफ सी। इस तरीके से हर साल यूपीएससी कुछ ना कुछ सवाल पूछता था। इस साल नहीं पूछा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगले साल के लिए आपको छोड़ देना है। इसका ये मतलब भी निकल सकता है कि हो सकता है अगले साल उसमें से ज्यादा क्वेश्चंस बने। तो ये जो टॉपिक्स हैं जो छूट गए हैं इस बार पेपर में, इनका मतलब ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रीवियस ईयर में इनसे काफी क्वेश्चंस बने हुए हैं। राइट। अब यहां पे आगे हम स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पे मैं आपका ध्यान एक पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। ये एक एस्पिरेंट हैं जिनकी मार्कशीट जो है देखने को मिलती है। 2022 की ये मार्कशीट है और उसमें हमारे को क्या देखने को मिलता है कि 2022 में कट ऑफ थी 88 मार्क्स, इनके आते हैं 98.99 मार्क्स, मतलब 99 मार्क्स इनके जीएस में आ रहे हैं। मतलब जीएस बहुत ही सुपर स्ट्रांग था, कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर थे, कट ऑफ क्लियर कर लिया, पेपर मुश्किल भी था तब भी आराम से क्लियर हो गया। लेकिन सी सैट में आप देखिए सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर से शॉर्ट है, 2.5-3 नंबर से शॉर्ट है। तो आप सोचिए इन एस्पिरेंट को कैसा लगा होगा। और इस साल भी 2023 में ऐसे बहुत से एस्पिरेंट्स निकलने वाले जिनका जीएस तो क्लियर हो रहा है लेकिन सी सैट नहीं हो रहा। उसके कई सारे कारण की ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा था कि मैं आईआईटी से हूं, मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूं, मैं एसएससी क्लियर कर चुका हूं, मैं आरबीआई क्लियर कर चुका हूं, मैथ्स तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मेरे पास मैथ्स ऑनर्स थी। देखिए जो ये डिग्री कोर्सेज होते हैं उनमें जो मैथ्स पूछी जाती है और यूपीएससी जो इस तरीके के सवाल पूछ रहा है, इन सवालों में काफी डिफरेंस है। जो आप मैथ्स ऑनर्स आईआईटी वगैरह में पढ़ते हैं मैथ्स, वो काफी अलग होती है, डिफरेंशियल कैलकुलस वगैरह वो अलग मैथ्स होती है, लॉगरिथम ये सब। यहां पे जो मैथ्स है दैट इज मोर अबाउट स्पीड, वहां पे इट्स मोर अबाउट थ्योरी, इट्स मोर अबाउट डिटेलिंग। तो यहां पे आप अगर मैथ्स बैकग्राउंड के भी हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी हैं, फर्क नहीं पड़ता, सीसैट तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि आपके स्कोर कार्ड में ऐसा कोई ब्लंडर हो। सवाल उठता है कि स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। सबसे पहले बुकलिस्ट से बात करते हैं। तो क्वांट में आज तक मैं बहुत टाइम से सीसैट पढ़ा रहा हूं लेकिन मैंने कभी भी क्वांट के लिए ये किताब रेफर नहीं करी थी, रिकमेंड नहीं करी थी। क्यों? क्योंकि ये कैट की किताब है। लेकिन इस बार जिस तरीके से यूपीएससी ने क्वांट में सवाल पूछे हैं, ये बेसिक लेवल की कैट की किताब है। तो आपको सबसे पहले घबराने की या डरने की जरूरत नहीं है कि इसने तो कैट की किताब रिकमेंड कर दी। ये बेसिक लेवल कैट की किताब है, मतलब कि इसमें प्रॉपर फॉर्मूले और थ्योरी अच्छे से दी हुई है। अगर आप कोई कोचिंग नहीं भी ले रहे हो तो आप आराम से इस किताब के सॉल्व एग्जाम्पल वगैरह देख के सीख सकते हो। टाइम लगेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि एक बार में आप समझ जाएंगे, लेकिन जिस लेवल पे यूपीएससी है वो लेवल ये किताब सेटिस्फाई करती है। वो लेवल इस किताब में हमारे को देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर कोई आप और दूसरी किताब की बात करते हो जो सीसैट के लिए चलती हैं, उनमें मेरे को यूपीएससी का आज का लेवल तो नहीं दिखता है। तो इसलिए मैं वो सारी किताबें टीएमएच अरिहंत ये सब जो कंपाइलेशंस आते हैं सीसैट के, मैं उनको रिकमेंड नहीं करना चाहूंगा। मेरे लिए ये किताब जो है काफी बेहतरीन किताब है। पर्टिकुलरली नंबर सिस्टम इस किताब में बहुत ही अमेजिंग तरीके से दिया हुआ है। इसका नंबर सिस्टम आपने कर लिया तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है क्लियर होंगे। राइट। इस किताब की अप्रोच क्या रहनी चाहिए वो समझते हैं कि आप अगर नए एस्पिरेंट हैं तो देखिए इसमें आपको थ्योरी मिलेगी, उसमें शॉर्टकट फॉर्मुलेस वगैरह दिए होंगे, वो आपको पढ़ना है। सॉल्व एग्जांपल दिए होंगे, सॉल्व एग्जांपल भी करने हैं।
इसके बाद इसमें 3 लेवल्स की एक्सरसाइजेस दी होती हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। आपको सिर्फ लेवल 1 करना है, लेवल 2 और लेवल 3 टच भी नहीं करना, क्योंकि लेवल 2, लेवल 3 जीमैट, जीआरई ये सब लेवल का होता है। अपना जो आज का लेवल है 2023 का, वो लेवल 1 से फुलफिल हो जाता है, लेवल 1 से सेटिस्फाई हो जाता है, तो आप लेवल 1 तक इसका कर सकते हैं। तो सॉल्व एग्जांपल, लेवल 1 और थ्योरी। ये किताब मेरे हिसाब से बहुत अच्छी किताब है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ आज का जो यूपीएससी का ट्रेंड है, राइट। अब 2024 में यूपीएससी बिल्कुल केक वॉक पेपर बना दे तो मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आज के हिसाब से ये जो किताब है, दिस इज फैंटास्टिक बुक। रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं, जो यूपीएससी ने सवाल पूछे डेटा सफिशिएंसी के साथ लिंक करके, इस टाइप की प्रैक्टिस हम ये डॉक्टर आर एस अग्रवाल की किताब आती है रीजनिंग की, यहां से कर सकते हैं। लेकिन इस किताब की भी अप्रोच है, ये किताब बहुत मोटी किताब होती है। आप अगर ये सोचोगे कि ये किताब मैं पूरी सॉल्व कर दूंगा, वो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। इतने क्वेश्चंस आपको करने ही नहीं है, प्रैक्टिस करनी है नो डाउट, रोज प्रैक्टिस करनी है, लेकिन ये किताब बहुत मोटी किताब है, लक्ष्मीकांत से ज्यादा मोटी किताब है, तो आपको ये पूरी तो सॉल्व करनी नहीं है। इसमें आपको क्या करना है कि आप सॉल्व एग्जांपल तो सारे करिए, इसमें अलग अलग टाइप्स दिए हुए हैं, कोई भी आप चैप्टर खोलेंगे उसमें टाइप्स दिए हुए, टाइप 1 क्वेश्चन, टाइप 2 क्वेश्चन, टाइप 3 क्वेश्चन, वो सब आपको करना है। साथ के साथ इसकी जो अनसॉल्व एक्सरसाइज है उसमें से 10-15 10-15 10-15 10-15 क्वेश्चंस करके आप रोज सॉल्व कर सकते हैं, एक बार में पूरी सॉल्व नहीं करनी है, राइट। ये रीजनिंग के लिए काफी अच्छी किताब है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए मैंने किताब सर्च करने की कोशिश करी, मेरे को कोई ऐसी किताब दिखती नहीं है। उसका रीजन यह है कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपको कोई क्वांट या रीजनिंग जैसा लॉजिक शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं चाहिए, वो प्रैक्टिस से आता है। उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप एक तो पीवाईक्यूज अच्छे से कर लीजिए, साथ में जो मॉक टेस्ट वगैरह आप दोगे उसमें जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होते हैं दे आर सफिशिएंट। अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आप एडिटोरियल अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जो यूपीएससी में पैराग्राफ्स आजकल आ रहे हैं एनवायरमेंट बेस्ड, फूड चेन बेस्ड, क्लाइमेट बेस्ड, वो बहुत ज्यादा एडिटोरियल से रिजेंबलेंस रखते हैं। तो अगर आप पूरे साल अखबार का एडिटोरियल ठीक तरीके से पढ़ रहे हैं तो आपकी रीडिंग की जो प्रैक्टिस है, देखिए इसका नाम क्या है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, तो आपकी जो रीडिंग की प्रैक्टिस होती है वो अपने आप एडिटोरियल से बनती रहेगी। तो इसके लिए मैं आपका बर्डन नहीं बढ़ाना चाहूंगा कि ऑलरेडी मैंने 2 भारी भरकम किताबें आपको रिकमेंड कर दी हैं, मैं आपको एक और किताब के बोझ में नहीं डालना चाहता हूं इस वजह से। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन छूट ही जाएगा, नहीं, पीवाईक्यू अच्छे से कर रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए, और एडिटोरियल अच्छे से पढ़ रहे हो, मोर देन सफिशिएंट है। किसी किताब में उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। हाँ, ये 2 किताबें आज की तारीख में मैंडेटरी हैं, ये आपको जरूर 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 रेफर करनी चाहिए अगर आप सीसैट स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया आज का ट्रेंड क्या है, बुक लिस्ट क्या है। अब देखते हैं कि अपने टाइम टेबल में हमारे को सीसैट को किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करना है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पे मैं सीसैट, मेंस आंसर राइटिंग, पॉलिटी और आईआर के कॉन्सेप्ट जल्दी ही डिस्कस करना शुरू करूंगा, तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करेंगे, राइट। अब सीसैट के लिए स्ट्रैटेजी क्या बनती है, आप सबसे पहले अपने माइंड से निकाल दीजिए कि सीसैट एक क्वालिफाइंग पेपर है। क्वालिफाइंग है, मैं वो मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन यूपीएससी जिस लेवल पे जाके एस्पिरेंट को आज की तारीख में टेस्ट कर रहा है ना, वो क्वालिफाइंग पेपर का लेवल तो नहीं होता है। कहने का मतलब है कि आप सीसैट को अपने दिमाग में एक फुल फ्लेजेड पेपर, एक फुल फ्लेजेड सब्जेक्ट, जैसे आप एथिक्स को मानते हो वैसे ही आपको सीसैट को मानना पड़ेगा। ऑफ कोर्स सीसैट कट ऑफ डिटरमाइन करने में मदद नहीं कर रहा है, हम सबको पता है हमारे को 66.67 नंबर चाहिए, लेकिन जिस लेवल पे यूपीएससी जा रहा है, अगर आप इसे क्वालिफाइंग आज भी समझते रहेंगे तो जीएस में स्कोर आ भी गया तो सीसैट में नहीं आएगा, मैं वो नहीं चाहता आपके लिए। इसलिए सीसैट को आप बहुत सीरियसली डे 1 से कंसिडर करिए एंड रोज 15-20-25 मिनट प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। आप ये मत सोचिए कि मैं आखिरी में करूंगा फिर सीसैट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब आप जनवरी फरवरी की बात करते हो एस्पिरेंट प्रेशर में आने लगता है, करंट अफेयर्स करने हैं, रिवीजन करनी है, नोट्स इकट्ठे करने हैं, बीच में कुछ स्किप हो गया, फैमिली में प्रॉब्लम थी, ऑप्शनल खत्म करना है, बाद में आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, कम नहीं होगा। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो, ये आपका मिनिमम प्रेशर पॉइंट है, मतलब इससे कम प्रेशर पूरी तैयारी के दौर में आपके ऊपर नहीं होगा। अब इसके बाद हर दिन थोड़ा 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 प्रेशर बढ़ता रहेगा, क्यों, क्योंकि हम 26 मई 2024 की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मिनिमम प्रेशर पॉइंट है, यहां पे आप अच्छे खुले दिमाग से सीसैट की प्रैक्टिस कर सकते हो। 20 से 30 मिनट रोज सीसैट को आप दीजिए। मैं मानता हूं आप में से कुछ लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे, कॉलेज गोअर्स होंगे, सेमेस्टर एग्जाम्स का प्रेशर है, लेकिन 15-20 मिनट सोने से पहले ये आपको निकालना पड़ेगा। ये एग्जाम की डिमांड है भैया, मैं आपके ऊपर इंपोज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एग्जाम की डिमांड है। तो 20 से 25 मिनट इन दोनों किताबों से रेफर करिए। अखबार तो आप रोज पढ़ते ही हैं, तो एडिटोरियल अपने आप कवर होता रहेगा। इस तरीके से आप सीसैट को अपने टाइम टेबल में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। 5 जून से अनअकैडमी पे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, जहां पे एक्सटेंशन ऑफर आपको मिलेगा। अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 4 महीने एक्सटेंशन मिलेगा। अगर आप 18 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा, और 2 साल 3 साल पे आपको अप टू 2 इयर्स का एक्सटेंशन मिलेगा। साथ में अनअकैडमी का प्रॉमिस ऑफर है कि अगर आप
जो है प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो आपको फुल्ली पेड क्यूईपी प्रोग्राम दिल्ली में मिलेगा। ऑल्सो 5 जून से प्री मेंस इंटरव्यू के लिए फुल फ्लेज्ड बैचेस शुरू हो रहे हैं। ऑल्सो अन अकेडमी के ऑप्शनल बैचेस भी, एंड हमारा 11 जून को अन अकेडमी स्कॉलरशिप टेस्ट है जहां पे आपको 90% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। यूज करेंगे रेफरल कोड मधुद गुप्ता। लेट्स क्रैक इट।